अस्सलामुअलैकुम जनाब, मुदस्सिर इकबाल व्यूज आप देख रहे हैं। नाज़रीन, सियासत का चलन बदलते हुए वक्त नहीं लगता। अब एक जमात बनी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, उससे पहले वो जहांगीर तरीन ग्रुप बना हुआ था। उस ग्रुप के साथ पाकिस्तान मुस्लिम नून बड़ी शेर व शक्कर रही, बड़े उनके क्लोज मरासम रहे और ऐसा लग रहा था पंजाब में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम नून ये कुछ कोलैबोरेशन कर लेंगे और अगले आने वाले वक्त में इलेक्शन की तरफ जाएंगे। लेकिन वक्त बदला और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को लिफ्ट नहीं करवाई गई नून लीग की जानिब से। अब ग्रुप दर ग्रुप और चीजें फैलती जा रही हैं, लेकिन नहले पे दैला जो है वो मारा है आसिफ अली जरदारी ने। आसिफ अली जरदारी को वैसे तो कहा जाता है ना कि वो सियासत का बड़ा खिलाड़ी है और एक जरदारी सब पर भारी है। तो जरदारी साहब जो हैं उन्होंने देखा यही मुस्लिम लीग नून आकर सीधा लैंड कर रही है एमक्यूएम के दर पर और एमक्यूएम और मुस्लिम लीग नून मिलकर सिंध में इलेक्शन की तैयारी करे और जीडीए इनके साथ है। यानी एमक्यूएम, आपको मालूम है जिस दर स्टैब्लिशमेंट होगी एमक्यूएम ने उधर जाना है। जीडीए वो तो फिर खालिस तन जमात पीडीए के एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और मुस्लिम लीग नून को इस वक्त तमाम तर आशीर्वाद एस्टेब्लिशमेंट की हासिल है और उसका नज़ारा आप कर भी रहे हैं। अब लोगों को यह ख्याल था कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी एस्टेब्लिशमेंट की जमात और एस्टेब्लिशमेंट की जमात दोनों मिलकर कोई इलेक्शन का माहौल बनाए। मियां नवाज शरीफ की वापसी के साथ ही उन्होंने ये गेज किया कि पंजाब में अगर पीटीआई हटा दी जाए तो फिर मिर्जा यार फिरे तो सुनिया हो जन गलियां। लेकिन इशू ये है कि अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में अभी दावा किया फयाजुल हसन चौहान ने कि 100 के करीब एमपीए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में आ रहे हैं, यानी जो साबिका वो लोग थे पीटीआई। तो इसका मतलब है पीटीआई तो गई खत्म, वो कर दिया गया, कर दी जाएगी, इलेक्शन से आउट जो भी है। अब जो पंजाब है वो है बैटलफील्ड। देखिए, मैंने कल की वीडियो में यह बताया था कि सिंध में मुकाबला नहीं है, जितना भी कर लिया जाएगा। 21 सीटें कराची की हैं, उस कराची की 21 सीटों में भी एमकेएम को जबरदस्ती भी जितवाया गया ना तो 8 से 9 सीटों से ऊपर नहीं जा सकती है। कैसे जाएंगे? बाकियों को तो कुछ ना कुछ रास्ता देना है। 2-3 सीटें उसमें नून को भी देंगे। तो इस तरह से यहां खुल खेलने का भी जो मौका मिलेगा वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एस्टेब्लिशमेंट के साथ पूरी 1.5 साल हुकूमत की है। ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ दे दिया जाए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का जो जोर है वो है इलेक्टेबल्स का, और इलेक्टेबल्स कहां हैं? वो हैं पंजाब जनूबी के इलाके में और कुछ सेंट्रल पंजाब में भी। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाह रही है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ बातचीत की जाए। उन्होंने जनाब मेल मुलाकातें उस पर शुरू कर दी हैं। दूसरी एक जमात है काफ लीग, उसको भी लिफ्ट नहीं करवाई है नून लीग ने, और कोई सीट एडजस्टमेंट की चीजें नजर नहीं आ रही हैं पंजाब में सोलो फ्लाइट पर चलते हुए। अब अंदाजा कर रहे हैं, गेज कर रही है नून लीग कि जो सर्वे करवा रहे हैं वो सर्वे भी फिर अपने उड़ा देते हैं ना सोशल मीडिया, उनको समझ नहीं आ रही कि कैसे करेंगे। अवाम बड़ी तपी हुई है। अब जो नून लीग मुखालिफ है वो कभी वोट नहीं देगा नून लीग को, जो पीटीआई का वोटर है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी एक बी टीम बन रही है, वो किसकी ये देखना है। अगर तो इलेक्टेबल्स मिन्नत तरला करके लोगों को इधर उधर करके पीपल्स पार्टी के मिलके काफ लीग मिलके कोई ऐसा रास्ता बनाते हैं तो फिर नून लीग के लिए मुश्किलात हैं इस वक्त जो पंजाब में है। और पंजाब ही आपको पता है बैटलफील्ड है। यहां पर होना है नेक टू नेक कंपटीशन वजारत उस्मा के लिए। सिंध की सीटों पर मैक्सिमम अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत के आगे आ जाती है, सिंध में गवर्नमेंट भी बना लेती है, तो फिर रह जाएंगी केपीके और पंजाब, जहां पर क्या हो। अब केपीके में इशू यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ ही नहीं पा रहे आप। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर इतना इंटैक्ट है कि वहां को रास्ता नहीं मिल रहा। खटक साहब ने पार्टी बनाई, चीजें की, लेकिन वो रास्ता नहीं बन रहा। अब वहां पर एंट्री की जा रही है कि किसी तरह से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, पैसा वैसा बड़ा अच्छा है, जरदारी साहब वहां जाएं और वहां कुछ चीजें गेम करने की पॉकेट्स में कोशिश की जाए। 1 पॉकेट, 2, 3, 4, इस तरह से 14 सीटें रह गई बलोचिस्तान में। बलोचिस्तान में बड़ा जबरदस्त किस्म का मामला चल रहा है इस वक्त। बीएपी बड़ी करीब एस्टेब्लिशमेंट के, उनके इस वक्त हुकूमतों में भी सारे लोग हैं, तो वहां बीएपी और नून लीग का गठजोड़ बनाने की कोशिश हो रही है। और जो नून लीग के पुराने अपने लोग थे वो तो चले गए,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी न किसी तरह से हर जगह अपना हिस्सा रख रही है। और ये जो बात की गई ना जरदारी साहब की जानिब से कि नवाज शरीफ को नहीं बनने देना वजारत उस्मा का उम्मीदवार, तो ये जो आखिर में गेम गई कि अगर पीपल्स पार्टी वजारत उस्मा में नहीं भी आती है तो वो फिर नवाज शरीफ को वजीर आज़म नहीं बनने देंगे। तो जो कहा जाता ना ये खिलाड़ी है सियासत का, उसने गेम शुरू कर दी है और ये गेम अगले आने वाले वक्त में देखिएगा ये बहुत डेंजर और बहुत खौफनाक होनी है पाकिस्तान मुस्लिम नून के लिए। अगर इलेक्शन थोड़े से भी फ्री एंड फेयर हो गए तो नून लीग के लिए फील्ड आसान नहीं है। नून लीग इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तकिया किए हुए है कि हमें जैसे लाया गया है वैसे हमें जितवाया भी जाएगा। आपकी राय क्या है ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।